ये जीतन साहनी जी का जो हत्या हुआ है बहुत निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन साहनी जी का इस तरह से जो हत्या किया, मैं बहुत दुःख व्यक्त करता हूँ और हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना दुःख व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार, मैं नीरज और अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुर आरा में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक बिहार प्रदेश के आलोक अंजन उर्फ छोटे जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे भोजपुर को लेके कि क्या स्थिति है, यहाँ की क्या रणनीति है। क्योंकि आगामी लोकसभा में भी जिस तरह की चीजें देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं जनता का रुख जो है कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था। आपको हम बता दें कि समाजसेवी के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। उनके सुख, उनके दुख, चाहे जैसी भी बातें हों, उस पे ये हमेशा आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के ही काम करते हैं और लगातार जनता के बीच, लोगों के बीच उनके सुख-दुख में शामिल रहते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है बिहार की राजनीति की, उस पे क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि भोजपुर में इस बार जो समीकरण बनेगा राजनीति का, इस बार वो पलटेगा और बीजेपी की ओर रुख करेगा। और इस पे हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम तक आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में शहर आने की बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को प्रणाम करता हूँ और आपको भी शुभकामनाएँ देता हूँ, आपका भी चैनल उन्नति करे। सर, पहला सवाल है, पहले हम समाज पे बात करते हैं कि भोजपुर में जब हम आते हैं, तो लोग कहते हैं कि आरा मेरा घर है, कौन बात के डर है। तो क्या लगता है ये शब्दों का हम क्या मायने रखें? देखिए, भोजपुरी में सब लोग कहते हैं कि आरा जिला घर बा, तो कौन बात के डर बा। जी। तो ये सच्चाई है कि आरा वाले बहुत दिलेर होते हैं और दयालु भी होते हैं। सब लोग के दिलों पे राज करने वाले होते हैं। तो इसलिए आरा वाले ये बोलते हैं कि आरा जिला घर बा, तो कौन बात का डर बा। किसी से डरते भी नहीं है। हम लोग आरा जिला के जितने भी वासी हैं, किसी से नहीं डरते हैं, चूँकि गलत काम हम लोग करते ही नहीं है, तो डरना क्या? जो गलत करेगा वही डरेगा। तो इसलिए आरा जिला घर बा, तो कौन बात के डर बा, ये कहावत चरितार्थ है, सही है। हम लोग के मायने में, आप लोग के भी मायने में भी, जहाँ भी जाइएगा एक आरा जिला ही ऐसा जिला है कि अपने आप में एक पहचान छोड़ जाता है। कहीं पे जाते हैं तो हमारे जिला का नाम रोशन, हमारे यहाँ के या तो स्टूडेंट हो या तो यहाँ के नेता हों, सभी लोग एक नाम करते हैं आरा जिला का। रहा सवाल राजनीतिक समीकरण का, तो हम लोग भाजपाई है और शुरू से ही भाजपा में हैं और भाजपा आज के डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग आज के डेट में देख सकते हैं कि कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं है। एक सैद्धांतिकवादी पार्टी है, सिद्धांतों पे चलती है और जहाँ भी होता है मतलब हमारे भाजपा में, तो सभी लोग अपने कर्म प्रधान होते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए भाजपा आज के डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है और आरा में भी भाजपा का वर्चस्व जो था उससे बढ़ा ही है। पब्लिक के नज़र में हम लोग का क्रेज़, भाजपा का क्रेज़ बढ़ा ही है, हमारे वोटर भी बढ़े हैं। ठीक है, कभी-कदार 19-20 होता है चुनाव में, लेकिन वोटरों की संख्या देखेंगे तो हम लोग हमारे जो वोटर है वो हमारे बड़े हैं, हम लोग को ज़्यादा लाइक अभी भी आज के डेट में वोटर कर रहे हैं। तो इस बार जीत लोकसभा चुनाव में जो सामना करना पड़ा, उसके पीछे का कारण क्या? देखिए, कुछ तो त्रुटि रह गई होगी कि जनता ने जो दिया हम लोग उसको मान्य करते हैं। जनता ने इस बार भाजपा को नहीं जिताया, लेकिन परसेंटेज के मामला में हमारा वोट कम भी नहीं आया है। कुछ कारणवश गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो भी मायने फैक्टर रखता है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए थे लोग, हमारे वोटर, कि चलो हम लोग तो जीत रहे हैं। कुछ लोग हमारे परसेंटेज जो वोटर हैं हमारे, वो गर्मी के कारण नहीं निकल पाए, वोट नहीं किए। परसेंटेज का मात्रा भी इस बार वोट का डाउन रहा। इस कारण से जो हमारे भाजपा के प्रति जो लॉयल थे वो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ, कारण से ही हम लोग की हार हुई है। लेकिन मान के चल सकते हैं कि गर्मी के कारण कुछ भाजपाई जो कार्यकर्ता जो मतलब कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो ये सोच बैठे कि मतलब जीत तो हो ही जाएगा, तो नहीं भी जाएंगे तो काम चलेगा। कहावत है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस में ही हमारी हार हुई है, हम मानते हैं इस बात को। हमारे जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हमारे जो वोटर थे वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और इसी कारण से थोड़ा सा हुआ। इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, आपस में मंथन भी चल रहा है और पूरे संगठन में इस बात की चर्चा है कि इस जीता हुआ सीट हम लोग कैसे हार गए। इस पे बहुत जबरदस्त मंथन चल रहा है। हमारे पार्टी के लोग भी एक्टिव है, हमारे कार्यकर्ता भी अब जागरूक हो चुके हैं और इस तरह की गलती अब हमें नहीं लग रहा है कि दोबारा हम लोगों से या हमारे कार्यकर्ताओं से या हमारे वोटरों से भी होगी। अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। इस हार ने एक बहुत बड़ी सीख दी हम लोगों को। मतलब कि ये सीख के बाद ये तय है कि आगामी चुनाव जो होने वाला है उसमें आप लोग कमर कसे रहेंगे और जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा।
देखिए ये जो अभी हार हो गई, सांसद हमारे नहीं हुए आरा के, और जो सीख मिला इससे अब लोग 200% ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और इस बार 2025 में विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त इस बार जीत होगी, और इस बार एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। जितने बड़े-बड़े दावे आरजेडी के तेजस्वी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बात करें तो जितने बड़े-बड़े दावे, जितने बड़ी हुंकार भरी गई, जितने बड़े-बड़े बोल वचन किए गए, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में इसका असर जनता के तरफ से पड़ेगा या फिर बीजेपी अपने रास्ते पे रहेगी? देखिए, कुछ चुनाव के टाइम में आप देखेंगे कि ये चाहे जो भी विपक्षी पार्टी है, इंडी गठबंधन, वो लोग गजब का लुभावना प्रलोभन दे रहे थे कि इसके खाते में खटाखट आएगा, खटाखट आएगा। तो उस खटाखट के इंतज़ार में वहाँ के बहुत लोग अभी घूम रहे हैं कि कब आएगा मेरे अकाउंट में खटाखट। तो इस तरह का लुभावना प्रलोभन देके एक बार जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उन लोगों ने संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपके अकाउंट में हम लोग जब सरकार बनाएँगे तो ये पेमेंट खाता खट जाएगा, 1-1 लाख रुपए जाएगा। कुछ न्यूज़ आप जीतने के बाद जब हमारे मोदी जी जब तीसरी बार सरकार बनाए, तो कितने बार आप बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों में देखे होंगे कि कहीं-कहीं पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाजपा के जो लोग हैं, वो गलत बोल के नहीं जीते थे। हम लोग कोई गलत भाषण दे के नहीं जीते, लेकिन उनके जहाँ भी प्रतिनिधि बने, वो प्रतिनिधि वहाँ के वोटर उनके कार्यालय में जाके इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा पैसा, हमारा अकाउंट खोल दीजिए। इस तरह का बहुत सा न्यूज़ चल रहा था। वो लोग पूछा भी जा रहा था, मीडिया वाले आपके तरह लोग पूछ भी रहे थे कि क्यों आप लोग भीड़ लगाए, क्या फॉर्म भर रहे हैं? तो वो लोग फॉर्म फिल अप कर रहे थे कि हम लोग के अकाउंट में खटाखट पैसा आएगा। कुछ आना-जाना नहीं था, केवल गुमराह करके इस बार हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उस तरह का प्रलोभन दिए हुए थे और ऐसे खुश थे जैसे लग रहा है कि उनकी सरकार बन गई, और इस बार वो अपना सरकार बना लिए। आप सोच सकते हैं कि कितना खुशी, इस हार में भी उन लोगों को खुशी दिख रही थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरा की जनता के साथ-साथ पूरे बिहार के, पूरे प्रदेश के, पूरे इंडिया की जनता बेवकूफ़ नहीं है। तीसरी बार मोदी जी पे विश्वास करके तीसरी बार उनकी सरकार बनाई है, और हमें लगता है कि मोदी जी 5 साल तो रहेंगे, अगली 5 साल में फिर मोदी जी की ही सरकार आएगी, क्योंकि जनता उनको जान चुकी है कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब काम संभव है। क्योंकि घोटालेबाज में कहीं से मोदी जी का नाम नहीं है, और राहुल गांधी का सब लोग जानते हैं, और तेजस्वी यादव के बारे में तो कुछ कहना है नहीं, ममता बनर्जी के बारे में भी आप जानते हैं। अखिलेश यादव भी खुश हो रहे हैं कि इस बार हम लोग इतना ज़्यादा यूपी में ला दिए। तो कहीं न कहीं वहाँ वहाँ भी मिस्टेक हुआ था इस बार, इस कारण से उनको भी इतना आ गया सीट, नहीं तो वो भी नहीं मतलब आता। ये मान के चलें कि 2 टर्म में बीजेपी के कार्यकर्ता, कर्मठ नेता, कद्दावर नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि यदि वो उन्होंने ये सोच लिया कि इस बारी हमारी 400 पार हो ही जाएगी। देखिए, ये यही हम लोगों की एक थी कि हम लोग इस बार 400 पार का नारा दिए थे मोदी जी ने। मोदी जी का नारा सही भी था, 400 के पार होता भी। ये नारा कुछ सही जगह पे मायने में सही भी साबित, तो कुछ मायने में हम लोग नुकसान भी हो गया इससे, क्योंकि यूपी का नुकसान हम लोग को। अच्छा, क्या सच में सब 400 पार होता तो संविधान बदला जाता? ये देखिए, यही तो जुमलाबाजी इन लोगों ने किया, गलत। कोई संविधान बदलता नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार बनाए, संविधान से छेड़छाड़ नहीं होता है। हमारा देश कर्म प्रधान देश है, प्लस हमारे यहाँ लोकतंत्र का राज है, और यहाँ पे कोई भी संविधान बदलने की बात नहीं थी। एक विपक्षियों की साजिश थी, बैठकें हो रही है और सबको बताया जा रहा है। खटाखट तो फेल हो ही गया, और ये संविधान के बदलने की जो बात कर रहे थे, ये भी जमीन पे सब लोग, जनता भी जान चुकी है, इस तरह का कोई होता नहीं, नहीं होने वाला था, बकवास था ये सब। बिहार के उपचुनाव की हम बात करते हैं, रुपौली में काफ़ी तगड़ा मतलब कि नज़र रहा लोगों पे, चाहे बीजेपी पार्टी की बात करें, आरजेडी पार्टी की बात करें, लगातार हवाई यात्रा हुई, सब कुछ हुई। रुपौली में ऐसा क्या हुआ कि जनता ने निर्दलीय रुख कर लिया और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो कि अपने दम भरती थीं, वो जो है एक सिरे से धराशायी हो गई? देखिए, रुपौली में आप देख सकते हैं कि 2 पार्टियाँ एक तरह से मिल गई थी, गठबंधन एक तरह से उन लोगों का हो गया था। जनता ने देखा कि चलो भाई, सब पार्टियाँ एक दूसरे से मिली हुई है, जनता ने सबको नकारा और निर्दलीयों को वोट कर दिया, और वहाँ से निर्दलीय पार्टी जीत गई। हमारा भी परसेंटेज खराब नहीं आया, हमारा भी वोट परसेंटेज अच्छा ही आया, जो जो आना था आया, लेकिन जनता इस बार क्यों, आप तो कैसे सेकंड रहे थे। सेकंड रहे थे, लेकिन जनता ने क्यों इस तरह का काम किया, क्यों नकारा, तो इससे सब पार्टी को सीख लेना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। अगर आप पे कहीं भी कोई त्रुटि होती है, तो आपको जनता सबक सिखाएगी, और रुपौली सीट ये एक उदाहरण है। हम लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरह का उपचुनाव में इस तरह का रिजल्ट आएगा, आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट था। तो
इसमें तो भाई जनता मालिक है, वो जो निर्णय देगा उसको सबको मान्य है, लेकिन सीख मिला है सबको। और पप्पू यादव भी देखे आप किस तरह से मिल जाते हैं, कभी कहाँ कभी क्या बोलते यहाँ हैं। इसी पे चर्चा भी हम अगला सवाल मेरा इसी पे था कि पप्पू जी का रुख थोड़ा-सा स्पष्ट नहीं नज़र आया, कभी इधर की बात कर रहे थे, कभी उधर की बात कर रहे थे। क्या लगता है सांसद बन के वो उस क्षेत्र को सही ढंग से विकास कर पाएँगे जिस तरह की उनकी रणनीति है? देखिए वो तो सांसद बन गए हैं, और पप्पू यादव का आपने देखा होगा अभी कि जो शपथ ग्रहण में भी उन्होंने जिसको नहीं बोलना चाहिए जी। उस तरह की मतलब भाषा का यूज़ वो किए थे कि मैं इतने बार का सांसद हूँ, मुझे आप सिखाइएगा। इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। एक संसद में भी मर्यादा होता है, मर्यादा अब ठीक है वो 7 बार सांसद रहे, 10 बार रहे, 20 बार, उससे कोई मतलब नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे सांसद जो जीत के गए थे, वो भी बहुत पुराने-पुराने थे, लेकिन किसी ने इस तरह का टिप्पणी नहीं किया था। लेकिन ये इस तरह का बोलते हैं, तो कुछ लोग नेतागण इस तरह के लोग होते ही हैं कि अपने चर्चा कराने के लिए इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ताकि मेरा चर्चा होता रहे। पप्पू यादव भी उसी तरह के लोगों में से आते हैं, चर्चा कराने के लिए अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते, तो उन्होंने संसद भवन में एक्टिविटी किया। वहाँ भी इनका भी रुपौली में भी वही स्थिति था, उनका समझ में आता नहीं था, किसी से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन उनका एक्टिविटी समझ में किसी को नहीं आता था, कभी इधर की बात, कभी उधर की। और कांग्रेस के हैं कि निर्दलीय हैं कि उनके पार्टी के एनडीए के, कुछ समझ में क्लियर नहीं करते। तो इस पे ज़्यादा हम लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, शीर्ष नेताओं का बोलने का काम है, हम लोग तो एक छोटे नेता हैं। तो आप लोग मीडिया वाले सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप हमारे चौथे स्तंभ हैं। तो पप्पू यादव का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड के लिए कुछ भी कर देते हैं, जिस तरह से लालू यादव हाइलाइटेड होने के लिए कुछ-कुछ बयानबाज़ी करते हैं, तो इस तरह पप्पू यादव भी भाई तो हैं यादव ही, तो अपना दिमाग वो भी उस तरह का लगाते हैं, तो चलते रहता है। अगला सवाल ऐसा आगामी चुनाव है 25 में, बैठकें हो रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, लगातार समीक्षा भी की जा रही है कि हार का कारण क्या है और जीत कैसे होगी? क्या लगता है अगला आगामी चुनाव में किस तरह का रुख होगा और कितने परसेंटेज से बीजेपी जीतेगी? देखिए 2025 में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और इस बार बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे, और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के देख-रेख में चुनाव होगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में होगा, और एनडीए गठबंधन पूरा हमारा टीम मजबूती के साथ लगा हुआ है। हर जगह बैठक हो रही है, हर जगह सभाएँ हो रही है, बूथ स्तर पे काम हो रहा है। मंडल से लेकर पूरे बूथ पे हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को अ, एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जितने भी जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, बूथ मंडल नहीं है, उस पे विस्तार हो रहा है। और ये कार्यक्रम लगभग बहुत तेज़ी से हो रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये पूरा हर बूथ पे, हर जगह पे, पूरे बिहार लेवल पे हो जाएगा, और इस बार हम लोग चुनाव बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। इस बार मतलब जो दम भर रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, लालू प्रसाद की बात करें, तो जो दम उनका भरा जा रहा है, तो मान के चलें कि इस बार उनकी सुपड़ा साफ हो जाएगी। देखिए, अभी जो दम भर रहे हैं ना, इस बार भी भर रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है। मोदी जी ने तीसरी बार बना के सबको चौंका दिया। तो इसी तरह से बिहार में भी इनका सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। जो सीट पिछली बार आया था उससे भी इनका कम आएगा, और हम लोग मानते हैं कि इस बार बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा अभी नहीं बोल रहे हैं। ये इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे, और बहुत हमारे इस समय मुझे लगता है कि 10-12 सीट उनका आ जाए बहुत है। चलिए, अब आरा भोजपुर की बात करते हैं। आगामी चुनाव है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या सोच के साथ, किस एजेंडा के साथ उतरेंगे यदि आपको टिकट मिला? देखिए, अगर भाजपा हमारी बड़ी पार्टी है और निर्णय उन्हीं का होता है, जी, और भाजपा अगर निर्णय लेती है, और बाज़ार में पूरे सभी जगह, हमारे विधानसभा में हर जगह पे जो भी निर्णय होगा, हम लोग उसका मान्य करेंगे। अगर टिकट भाजपा हम लोगों को देती है, तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। विधान क्या संदेश देना चाहिए आरा भोजपुर के लोगों को अपने द्वारा? देखिए, मैं तमाम भोजपुर वासियों को, आरा वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी जिसको भी चुनें, कर्मठ व्यक्ति को चुनें, जो आपके से फैसले से जो निर्णय आए वो सही आए, और आपका जो भी विधायक बने, घर का बेटा बने, घर का लोग ही हो, और वो आपके काम को करेगा। आपका जो भी आप उसको ज़िम्मेवारी देंगे उसको पूरी करेगा, और आरा के विकास में सबसे पहला वो सोचेगा कि आरा का विकास हो। तो इसलिए आप लोग उसी आदमी को चुनें।
तो चलिए, तभी हम बात कर रहे थे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहे थे कि किस तरह की समीकरण बन रहा है प्रदेश में भी, देश में भी, बिहार में और क्या-क्या घटनाएँ हुई, किस तरह से रुपौली उपचुनाव की चर्चा हुई, जिसपे कि उन्होंने कहा कि किस तरह से वहाँ पे जो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो है ये तरह का सामना झेलना पड़ा, चाहे आरा की बात करें, चाहे रुपौली की बात करें। तो चलिए, यहाँ पे इनका उम्मीद है कि जिस तरह का समीकरण यहाँ बेस्ट की ओर भाजपा का रुख कर रहा है और यदि इनको टिकट मिलता है तो इस यहाँ से ये जीतने का है, क्योंकि ये समाज के तौर पे हर जगह जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, अच्छा इनको लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, लोग इनके की बातों को सुनने की भी बात रखते हैं, सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपनी इस बात को साझा भी करते हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।